शौर्य, पराक्रम और वीरता का प्रतीक राजपुताना समाज के संगठन अखंड राजपुताना सेवा संघ की दिल्ली इकाई का गठन। दिल्ली के तिलक नगर के एक सभागार में अखंड राजपुताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह द्वारा दिल्ली इकाई के सदस्यों की घोषणा की गई। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश भर से आए हुए अखंड राजपुताना सेवा संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं दिल्ली के राजपूत समाज के लोग एकत्रित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने अपने जोशीले व ऊर्जावान वक्तव्य में श्रोताओं को मंत्र मुक्त करते हुए संगठित होकर अपने परिवार और समाज के लोगों के लिए काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जिनका राजपूत समाज में विशेष योगदान रहा है, उन्हें संगठन के संचालन में योगदान को देखते हुए विशेष दायित्व दिए गए। दिल्ली प्रदेश इकाई में केशव प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही राघवेंद्र सिंह, पप्पू भाई और रमेश सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम नारायण सिंह महासचिव, जंग बहादुर सिंह संगठन सचिव, सुनील सिंह सचिव, केबी सिंह कोषाध्यक्ष, रिंकू सिंह प्रचार मंत्री, साहिल सिंह उप सचिव, विनोद सिंह उप सचिव, राघवेंद्र सिंह सीनेट जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप संकल्प लीजिए, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी छत्री की जो है शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आप दुनिया की गुनाह को माफ करते हैं, भाई के गुनाह को नहीं माफ करते हैं। आप ये आदत डालिए कि भाई के गुनाह को हम माफ करेंगे, दुनिया के गुनाह को हम ध्यान में रख के समय आने पे जवाब देंगे। वही छत्रित्व है। छत्री समाज में ये मान्यता है कि उत्तर और पश्चिम लड़कियां दी जाती हैं, दक्षिण और पूर्व से लड़कियां ली जाती हैं। या तो आप हमारे बुआ के लड़के होंगे या तो हम आपके बुआ के लड़के होंगे। हमको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और हम यही जैसे भूलते जा रहे हैं, वही हमारे इस तरह की हम जैसे लोगों को समाज के नाम पे एक बैनर बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा परिवार ये भूल गया कि हम है कौन। इस नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष ठाकुर केपी सिंह सोमवंशी को हम लोग ये जिम्मेदारी निमित्त किए हैं, और आप हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हमको इसके समर्थन चाहिए। इसके उपाध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह जी, ठाकुर राघवेंद्र सिंह। दूसरे उपाध्यक्ष हैं ठाकुर रमेश सिंह, राजकुमार वत्स रूप रहें का। ये इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस सेंगर है राम नारायण सिंह सेंगर। संगठन सचिव के रूप में जंग बहादुर सिंह जी, जंग बहादुर सिंह। सचिव के रूप में सुनील कुमार सिंह। आ जाएं, आप कौन से राजपूत हैं बता दीजिए। प्रचार मंत्री के रूप में रिंकू सिंह। कोषाध्यक्ष के रूप में ठाकुर केबी सिंह। एकमात्र इन्होंने अभी जिला का गठन किया है राघवेंद्र सिंह। आज ये दिल्ली इकाई के गठन की बात है, और यहाँ पर मंच से आपने काफ़ी कुछ कहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा, कुछ आपने संस्था के बारे में भी कहा, और कुछ जो राजपुताना जो क्षत्रिय समाज के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। हम जानना चाहेंगे कुछ। देखिए, एक तो पहला पूरा नाम हमारा है ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश, और हमारी संस्था है अखंड राजपुताना सेवा संघ। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो क्षत्रिय और राजपूत, इन दोनों में भी एक बहुत स्पष्ट बात की जाए, क्योंकि हम क्षत्रिय वो लोग हैं जो हमारे साथ रण क्षेत्र में रहे, उसमें अनंत जातियां रहीं, जो साहसी रहा वो क्षत्रिय रहा। राजपूत वो रहा जिसने जिम्मेदारी ली, जिसने इस देश की जिम्मेदारी ली, जिसने इस मिट्टी में अपने को समर्पित किया। और आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि हम लोगों को राजपूत जो नाम दिया गया, ये राजपूत नाम अंग्रेजों ने दिया। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम लोग जो है वो राजपुत्र थे। राजपुत्र जो होता है वो धरती से हमारी माता सीता निकली थी, तो उस तरह से इसका व्याख्यान था। लेकिन चूंकि अंग्रेज अंग्रेजी में बात करते थे, उनको उस पुत्र के जगह उन्होंने बोल दिया कि राजपूत। ठीक है, तो ये उसकी ये दिल्ली प्रदेश इकाई जो है हमारे यहाँ दूसरे कार्यकाल की जो नियुक्ति हुई है, उसमें ठाकुर केपी सिंह को हम लोग ने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। हमारे पद्मश्री
कंवल सिंह चौहान जी हैं, हमने यहाँ दिल्ली प्रदेश का इनको संरक्षक बनाया है। और ठाकुर KP सिंह ने अपनी एक कार्यकारिणी भी घोषित की है जो बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी है। और इसी मंच पे हमने राजस्थान के अपने 2 पदाधिकारियों की भी घोषणा की है, जिसमें एक राजस्थान प्रदेश की महिला अध्यक्षा हैं वीरांगना रेखा सिंह राठौड़ और अजय सिंह सोलंकी, जो हमारे युवा संपर्क प्रमुख हैं राजस्थान के। हम लोगों की विचारधारा ये है, हम जो थे वो जाने जाएं। हम कौन थे वो एक बड़ा सवाल है। हम वो थे जो भूखा रह के दूसरों को खिलाते थे। हम वो थे जो धर्म के नाम पे अपने पुत्र को भी हम बलि चढ़ाते थे। हम वो थे, हमको राजा हरिश्चंद्र से क्यों नहीं तुलना की जाती। हमको हमेशा पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप तक सीमित जो किया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि हम जो अस्तित्व में हमारा है वो वहाँ तक जाएं। तो आज भी जो चर्चा की हमने अपने परिवार में चर्चा की, ये एक कार्यकारिणी की बैठक थी। उस कार्यकारिणी में हम अपने लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि वो पहले महसूस करे, इस देश को हमने गंगा दिया है। अगर दधीची नहीं होते तो शायद गंगा नहीं आती। दधीची अगर गंगा जी को लाए, सिर्फ अपने पुरखों के तर्पण नहीं किए, उन्होंने संसार का तर्पण किया और करते जा रहे हैं। इस देश में जो 5 प्रबुद्ध रूप से, जो स्थापित रूप से जो भगवान 5 है, वो हमने दिए। आखिर हम में क्या ऐसी कमी आई जो आज भगीरथ, हाँ, और दधीच जी ने जो अपनी हड्डी दी, उसी से धनुष बनी, उसी से उनके विजय हुई। जब भी उसके धर्म के लिए, मेरा कहना यह है कि जब भी धर्म की ज़रूरत पड़ी, जब भी राष्ट्र की ज़रूरत पड़ी, जब भी शौर्य की ज़रूरत पड़ी, तो हम रहे। आज जब देश फिर से एक बार उस परिस्थिति में जा रहा है, तो हमको संख्या के नाम पे किनारे न किया जाए। सर, अभी भी अगर देखा जाए तो जो क्षत्रिय समाज है या राजपूताना समाज है, इसकी कई संस्थाएं हैं। तो ऐसे के अंदर अखंड राजपूताना सेवा संघ कितना अलग है? नहीं, आप ये भूल रहे हैं, हम 567 रियासत के राजा हैं। संगठन तो बनाना हमने लोगों को सिखाया, पढ़ना हमने लोगों को सिखाया। आपको अच्छी तरह मालूम है, जिन्होंने संविधान दिया हमने उनको भी दिया, हमने उनकी भी देख रेख की। हमने उनको, बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी ने पढ़ाया लिखा। तो संगठन अलग अलग हों, और हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ आपके बगल में एक छोटा सा हरियाणा है, एक परिवार में 8 पार्टी है। आप लोग कभी नहीं उनसे पूछ सवाल करते। हमारा कहना ये है, ये एक जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग संगठन हमारे एक प्रशिक्षण केंद्र है। हमने एकता का प्रतीक स्वतंत्रता के बाद जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ नहीं दिखा। अब वो क्षत्रिय युवक संघ अखंड राजपूताना तो अलग नहीं है। देखिए, संगठन अलग हो सकते हैं। आज तो इस देश में एक परंपरा चल रही है, इंडिया नाम पे 35 लोग खोजे जा रहे हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं, उनको भी लाके लोग रख रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, देखिए हम इसके पक्षधर हैं, जितनी ज़्यादा संगठन बने। हम लोग 16 करोड़ है, आप लोग हम लोगों को 8 करोड़ में समेटते हैं, तो वो हम नहीं, हम 16 करोड़ हैं। 16 करोड़ में हम ये चाहते हैं कि हमारे 16 लाख संगठन काम करें। तो कम से कम हम हर व्यक्ति से, क्योंकि ये कोई राजनीतिक, हम कोई चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा हमारी चीज़ें पढ़े, हमारी हर बहू हमारी विरासत को समझे। जो हमने यहाँ पे भी कहा कि आप हैं कौन, हर आदमी ये चाहता है आपको लेना, हर आदमी आपके घर में घुसना चाहता है, लेकिन आपकी पहचान को नहीं चाहता। मुलायम सिंह यादव के घर में 5 बहुएं हैं। अखिलेश यादव को राजपूत से ही दर्द है कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत है, वो बार ठाकुर कहते हैं उसको। ओवैसी हमारी औलाद है, हमारी, उसका परिवार जो कन्वर्ट हुआ वो राजपूत था। रात दिन रोता है, अरे राजपूत राज है, राजपूत है। राज तो भाई कौन सा गलती है, हम तो पैदाशी राजा हैं। हमारे तो भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसके नाम पे लोग शपथ खाते हैं, संवैधानिक शपथ में भी भगवान राम का, महात्मा गांधी जी मरते समय हे राम ही बोल के गए। अब उनके वंशज को आप इस तरह से देखते हैं। हमको किसी शिकायत है तो उसका नाम है ब्राह्मण, क्योंकि उसके दिए हुए संस्कार से हम लोग स्थापित होते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में आज के दिन में हमारे प्रति वो भावना में कमी आई है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ करना नहीं चाह रहे हैं, वो भी हमारे जैसे सूट बूट पहनना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमको किसी शिकायत है कि हमारे धर्म में जो कमी आ रही, जो क्षरण आ रही, वो उनके कारण आ रही, हम लोग उनसे भी आग्रह निवेदन करेंगे, उनका अच्छा घर बना रहे, हम अपने आप अच्छा रहेंगे। सर, अभी तक देश के अंदर कितने और प्रांतों के अंदर आपकी इकाई का गठन हो चुका है? हमारा 14 प्रांत में हम लोग हैं। महाराष्ट्र,
गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, इस तरह से हम लोग 14 प्रदेश में हमारी इकाई है। उड़ीसा और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तो इस तरह से है। नहीं, राजस्थान ऑलरेडी हमारी संस्था है। हमारे यहाँ पे हम टेन्योर वाइज चलते हैं। ये हमारे संगठन का 2016 का स्थापना हुआ, 2021 में एक टेन्योर पूरा हुआ, ये दूसरा टेन्योर चल रहा है। अब दूसरे टेन्योर में हम लोग नई कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। तो आज राजस्थान की जो प्रमुख 2 जिम्मेदारी है वो 2 लोगों को दी गई है। तो हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उड़ीसा में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं और दिल्ली में है। तो इस तरह से हम लोग 14 स्टेट में हैं। और हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है दिसंबर में हुकुम सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में, जो हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में दिसंबर में 15, 16, 17 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन, हाँ, एक चीज़ हम और स्पष्ट करते हैं, जो आपने कहा कई संगठन हैं, हमारे यहाँ जो है हम पहली लेयर के लोगों को जो है थोड़ा, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शन में ज़्यादा लोग हैं, हम जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है उस सेक्शन में हम लोग ज़्यादा जल्दी एकत्रित हो सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो एक लेयर का जब फ़र्क हो जाता है तो लोग अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, अपनी बात उनके साथ चलना चाहते हैं। जो आपको दायित्व मिला है अब नया, इसके अंदर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? देखो, राजपूत चैलेंज के लिए पैदा होता है। जहाँ तक मुझे पता है, समाज में राजपूत एक ऐसा है जो केवल चैलेंज के लिए पैदा होता है। जब पैदा होता है तब से उसके साथ चैलेंज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कई समाज के लोगों को लेकर चलना पड़ता है उसको। और हमारे साथ, जहाँ तक हमें समझ है कि हमारे साथ कोई ऐसा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ और हमारे साथ जितने हमारे भाई हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसे चैलेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सतत चलने वाले में से हूँ और समाज से भी जुड़ा हूँ, अदर समाज से भी जुड़ा हूँ। अपने समाज की कई जिम्मेदारियाँ हैं। भाई साहब ने आज हमें प्रदेश का अध्यक्ष चुना है और इस जिम्मेदारी को सोचूंगा कि बखूबी निभाया जाए। और चैलेंज से सीखा भी जाता है और चैलेंज स्वीकार करना अच्छी बात है। चैलेंज से लड़ना भी चाहिए, चैलेंज से जीतना भी चाहिए। आज जो कार्यक्रम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले भी क्षत्रियों पर होती थी और आज भी क्षत्रिय ये बखूबी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय धर्म का यदि कोई पालन करता है अपने देश में तो वो क्षत्रिय है, और राष्ट्रीय धर्म का पालन करना क्षत्रियों को जन्म से सिखाया जाता है और इनका एक कर्तव्य भी है। आज जो इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ लोग कि अपना सब क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ है कि राष्ट्रीय धर्म को कैसे निभाए, इन बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही हर्ष का विषय है आज कि अखंड राजपूताना सेवा संघ में जो आज अधिवेशन हुआ है और यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आरपी सिंह जी साहब ने जिस तरह से मुझे जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है या इस लायक समझा है, तो मैं एक बार उन्हें भी पुनः धन्यवाद देती हूँ और उन्हें पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अखंड राजपूताना सेवा संघ को राजस्थान में 4 गुना ज़्यादा और ज़्यादा प्रगति के साथ आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगी। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मैंने यहाँ मातृशक्ति को भी बड़ी संख्या में देखा है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे समाज की महिलाएं जो कहीं दिखाई नहीं देती थी, घूंघट में दिखती थी, आज वो नेतृत्व कर रही हैं। और मैं हमारे समाज के ही हमारे भाई, पति या पिता के रूप में जो लोग हैं उन सबको कहूँगी, परिवार के लोगों को, कि आप लोगों के सहयोग के और सपोर्ट के बिना महिलाएं समाज के आगे नहीं आ सकती हैं। एक बार सभी को पुनः धन्यवाद।